अब तक हम सभी लोगों ने यूनिवर्स के बारे में जाना है, प्लैनेट्स के बारे में जाना है, हमारे सोलर सिस्टम के बारे में जाना है और डिटेल में डिस्कशन किया है सैटेलाइट्स के बारे में। और अब हम कुछ फैक्ट्स और फिगर्स की बात करेंगे इस लेक्चर में। और अब हम शुरुआत करेंगे इस लेक्चर की। उससे पहले स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज बूस्टर में। और मैं अनूप शुक्ला आप सभी के साथ आज बात करूंगा कुछ फिंगर टिप्स फैक्ट्स की, जो कि सारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो पहला जो पॉइंट है हमारा आज वो लेते हैं सोलर सिस्टम से, या कहें तो सूर्य के बारे में है। जो सूर्य है उसकी जो हाइड्रोजन है, स्टॉक ऑफ हाइड्रोजन, वो अगले 5 बिलियन ईयर्स में खत्म हो जाएगी। और जब खत्म होगी तो वो क्या रह जाएगा? वो रेड जाइंट की तरीके से एक लाल भयंकर बड़ा जो है बॉडी रह जाएगी और कर लेगा। और उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम जो है धरतीवासी मानव कहाँ रहेंगे। हो सकता है उस समय 5 बिलियन साल बाद हम सभी किसी दूसरे सोलर सिस्टम पे जाकर बच जाएं। अगली बात करते हैं ग्रेट रेड स्पॉट। बहुत बड़ा ये ईडी है ग्रेट रेड स्पॉट जुपिटर पर। जैसे कि हमने बात किया था डार्क स्पॉट नेपच्यून पर, उसी तरह ये ग्रेट रेड स्पॉट जुपिटर पर है। अगला जो पॉइंट है हमारा वो है ब्राइटेस्ट स्टार नियरेस्ट टू आवर सोलर सिस्टम। तो SIRIUS सीरियस ब्राइटेस्ट स्टार हमको यहाँ से दिखता है धरती से, और इसी को हम लोग डॉग स्टार भी कहते हैं। अब बात की जाए कि क्लोजेस्ट स्टार टू आवर अर्थ, हमारे जो धरती है उससे सबसे नजदीकी तारा कौन सा है? तो जो हमसे सबसे ज्यादा नजदीक है वो हमारा सूर्य है। सूर्य भी एक तारा है। लेकिन जब बात की जाए क्लोजेस्ट स्टार टू आवर सोलर सिस्टम, तो क्लोजेस्ट स्टार जो है वो प्रॉक्सिमा सेंचुरी है, जो 4.3 लाइट ईयर डिस्टेंस पे है, जिसकी दूरी हमारी धरती से 4.3 लाइट ईयर है। एक लाइट ईयर का मतलब होता है कि एक साल में जितना जो है लाइट डिस्टेंस कवर करती है उस डिस्टेंस को 1 लाइट ईयर कहते हैं। इसी तरह से प्रॉक्सिमा सेंचुरी से निकली हुई लाइट जो धरती पर पहुंचेगी, हमारे सोलर सिस्टम तक पहुंचेगी, 4.3 सालों में हमारे सोलर सिस्टम तक पहुंचेगी। लार्जेस्ट कॉन्स्टिलेशन जो धरती जो है अब तक दिखता है स्टार्स का कॉन्स्टिलेशन लार्जेस्ट, तो वो जो लार्जेस्ट कॉन्स्टिलेशन है वो है हाइड्रा कॉन्स्टिलेशन। और जो हाइड्रा कॉन्स्टिलेशन है वो जो है 3.16% स्काई कवर करता है। अगर हम लोग देखेंगे तो लगभग 68 स्टार नेक्ड आई से दिख जाते हैं। तो ये जो है बहुत बड़ा कॉन्स्टिलेशन है। अगला पॉइंट है जो प्लेनेट है अकॉर्डिंग टू देयर साइज, किस तरह कौन सा प्लेनेट कितना बड़ा है, कौन सा प्लेनेट कितना छोटा है। तो हम बात करते हैं अपने सोलर सिस्टम में मौजूद 8 प्लैनेट्स की और एक ड्वार्फ प्लैनेट्स की। चूंकि ड्वार्फ प्लैनेट 2006 तक भी प्लैनेट कंसीडर किया जाता था, इसलिए आज हम बात करेंगे उसकी भी थोड़ा सा। तो जुपिटर जो है हमारे सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा प्लैनेट है। जुपिटर के बाद सैटर्न के बाद यूरेनस के बाद नेपच्यून जो है ये सबसे बड़े प्लैनेट है। ये चारों आउटर प्लैनेट हैं, ये चारों जोवियन प्लैनेट हैं। और उसके बाद जो 5वां सबसे बड़ा प्लैनेट हमारे सोलर सिस्टम में है वो है हमारा धरती अर्थ, फिर वीनस, फिर मार्स, फिर मरकरी और फिर प्लूटो। प्लूटो जो है प्लैनेट की कैटेगरी में नहीं है, लेकिन कभी था 2006 से पहले, इसलिए हम उसको कभी कभी कंसीडर कर लेते हैं, लेकिन वो प्लैनेट की कैटेगरी में कैलकुलेट नहीं किया जाता। तो जो हमारा अर्थ है वो जियोइड शेप में है, जियोइड शेप। अर्थ की शेप को हम लोग जियोइड शेप कहते हैं। इक्लिप्टिक एक वर्ड यूज होता है बहुत ज्यादा ज्योग्राफी के बारे में। जब हम लोग बात करते हैं तो एक वर्ड इक्लिप्टिक हमें बहुत बार दिखता है। तो ये इक्लिप्टिक है क्या? तो ये इक्लिप्टिक जो है ये एक इमेजिनरी लाइन है जिसमें सूर्य का पाथ है, इमेजिनरी लाइन अक्रॉस द स्काई। हीलियोसेंट्रिक वर्ड जो है क्या है? तो हीलियोसेंट्रिक वर्ड का मतलब होता है कि सूर्य जो है वो हमारे सोलर सिस्टम में सेंटर है हमारे सोलर सिस्टम का। बहुत सारी
थ्योरी उसके पहले भी आई कि नहीं धरती सेंटर है, फिर कोई कहा कि सूर्य सेंटर है, लेकिन कोपरनिकस ने पहली बार कहा था कि सूर्य जो है वो हमारे सोलर सिस्टम का सेंटर है और सभी जो है प्लैनेट्स सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। गैलेक्सी को आइलैंड ऑफ यूनिवर्स कहा जाता है। गैलेक्सी को आइलैंड ऑफ यूनिवर्स कहा जाता है। कॉमेट्स जो है लैटिन वर्ड में इसका मतलब होता है लॉन्ग हेयर, लॉन्ग हेयर, लेकिन इसका यह मतलब नहीं होता कि जो कॉमेट्स हैं उनमें बाल होना जरूरी है या हेयर होना जरूरी है, नहीं। कॉमेट्स का मतलब लॉन्ग हेयर होता है। कॉमेट्स में लॉन्ग टेल पाई जाती है, कॉमेट्स में लॉन्ग टेल पाई जाती है, लेकिन इसका कभी ये मतलब नहीं है कि लॉन्ग हेयर का मतलब कॉमेट्स है। जो हमारे सोलर सिस्टम से सबसे करीब में है गैलेक्सी, वो कौन सी है? तो वो है एंड्रोमीडा गैलेक्सी। जो आज तक सबसे ज्यादा इम्पैक्ट करने वाली मीटियोराइट अर्थ पर पड़ी है, गिरी है, वो है साइबेरिया में। और साइबेरिया में जब गिरी है तो उसका इफेक्ट लगभग 4000 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्रफल पर पड़ा। 4000 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्रफल, काफी बड़ा क्षेत्रफल होता है 4000 स्क्वायर किलोमीटर। और जो बात करें हमारे भारत में जो मेटेओराइट का जो सबसे बड़ा जो है जो गिरी है अब तक, तो वो रही है हमारे यहाँ लोनार लेक, महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र के लोनार लेक में जो है सबसे बड़ी सैटेलाइट गिरी है अब तक। अब बात करते हैं मेटेओराइट गिरती है उसको हम लोग कहते हैं क्रेटर। ये हमारे यूनिवर्स के बारे में, प्लैनेट्स के बारे में कुछ पॉइंट्स थे जो कवर करना कॉन्सेप्ट में नहीं हम हो पाया था, तो वो पॉइंट्स हम लोगों ने अब कवर किया है। अब कुछ फिंगर टिप्स फैक्ट्स हैं जिनके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। शेप ऑफ द अर्थ जो है वो जियाइड है, लेकिन जो हम लोग या साइंटिस्ट अर्थ के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं वो एक 2 डायमेंशनल मैप पर जानकारी प्राप्त करते हैं। अब तक जो प्लेनेटरी एवोल्यूशन, प्लेनेट की उत्पत्ति की थ्योरी सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड है, हम लोगों ने लेक्चर में भी जान लिया था, इसको टॉपिक कवर किया गया था, ये है नेबुलर हाइपोथेसिस। नेबुलर हाइपोथेसिस से जो है ये बात, नेबुलर हाइपोथेसिस बताती है कि वो कौन सा तरीका है जिसके माध्यम से जिस तरह से जो है हमारा जो है सोलर सिस्टम की उत्पत्ति हुई और प्लैनेट्स की उत्पत्ति हुई है। यूनिवर्स की उत्पत्ति से संबंधित जो मोस्ट एक्सेप्टेड हाइपोथेसिस है वो है बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी हमको बताती है कि कैसे यूनिवर्स की उत्पत्ति हुई 14 बिलियन साल पहले। तो 14 बिलियन साल पहले हमारे जो है यूनिवर्स की उत्पत्ति हुई। अब अगला पॉइंट कवर करते हैं, एडविन हबल हैं। एडविन हबल एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1920 में कहा था, 1920 में कहा था कि जो है जो हमारा यूनिवर्स है वो फैल रहा है, वो फैल रहा है, एक्सपैंड कर रहा है। एडविन हबल ने ही कहा था कि गैलेक्सीज और भी हैं जो कि हमारे मिल्की वे गैलेक्सी से बाहर भी हैं। एडविन हबल से पहले किसी को ये मालूम नहीं था कि और भी गैलेक्सीज मौजूद हैं। सन जो है लगभग 99.85% हमारे सोलर सिस्टम का मास कवर करता है। हीलियोसेंट्रिक व्यू जो है हमने बात किया है कि वो कोपरनिकस ने दिया था। हीलियोसेंट्रिक मतलब सूर्य के चारों ओर सभी प्लैनेट्स चक्कर लगा रहे हैं। सोलर सिस्टम में जो चीजें मौजूद हैं वो हैं सूर्य, प्लैनेट, मीटियोराइट, मेटेओर्स, एस्टेरॉइड, कॉमेट्स, डस्ट पार्टिकल्स और गैसेस और प्लाज्मा। ये चीजें हैं जो हमारे मिलकर सोलर सिस्टम बनाती हैं। अर्थ जो है वो सूर्य से जब सूर्य के जो सबसे नजदीक रहती है तो उसको हम कहते हैं पेरीहीलियन। जब धरती सूर्य के सबसे दूर होता है तो उसको कहते हैं एपीहीलियन। और जब धरती से मून सबसे करीब होता है तो उसको कहते हैं पेरीजी। और जब धरती से मून सबसे दूर होता है तो उसको कहते हैं अपोजी। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की। प्लूटो अब एक ड्वार्फ प्लेनेट है।
हमने इसके बारे में लेक्चर में भी जानकारी लिया था, डिटेल में डिस्कशन किया था। और 2 बॉडीज और हैं जिसको हम ड्वार्फ प्लैनेट की कैटेगरी में हमारे सोलर सिस्टम में है, वो है सिरिस और इरिस। गैलेक्सीज जो है वो 3 तरीके के 3 फॉर्म्स में पाई जाती हैं, स्पाइरल, इलिप्टिकल और इरेगुलर। तो ये तीनों के बारे में हम लोगों ने डिटेल में डिस्कशन किया था। ये जो अगला पॉइंट है वो है चंद्रशेखर लिमिट किसको कहते हैं। जो चंद्रशेखर लिमिट है उसका मतलब है किसी भी स्टार का जो मैक्सिमम मास की लिमिट है वो क्या है, तो उस लिमिट को चंद्रशेखर लिमिट कहते हैं। एक वर्ड है ऊर्ट, OORT। ऊर्ट जो है वो एक क्लाउड है जिसको हम मानते हैं कि जहां से कॉमेट्स उत्पत्ति। पॉइंट है जोवियन प्लैनेट। जोवियन प्लैनेट्स क्या होते हैं? जोवियन प्लैनेट्स उन प्लैनेट्स को कहा जाता है जो कि जुपिटर के तरीके से हैं। 4 प्लैनेट्स हैं जो जोवियन प्लैनेट्स की कैटेगरी में आते हैं। ये गैसियस प्लैनेट हैं, ये जाइंट प्लैनेट हैं। तो वो प्लैनेट्स हैं जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। लूनर इक्लिप्स में धरती जो है वो सूर्य और चंद्रमा के बीच में आता है। जो अगला पॉइंट है कि चंद्रमा का हमको सिर्फ एक फेस हमेशा दिखता है, उसका कारण रहा है कि चंद्रमा का जो रिवोल्यूशन है वो जो है 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट और 11.5 सेकंड के आसपास का है। तो लगभग उसी पीरियड में चंद्रमा जो है अपना रोटेशन भी करता है। तो हमको धरती से चंद्रमा का एक ही फेस हमेशा दिखता है। ऑब्लेटनेस एक वर्ड अक्सर हमारे धरती से संबंधित है या सोलर सिस्टम में प्लैनेट से संबंधित है। तो ऑब्लेटनेस जो धरती के पोल्स हैं या प्लैनेट के पोल्स हैं, तो जो पोल हैं वो फ्लैट हैं, दोनों पोल ऊपर से फ्लैट हैं, चिपके हुए हैं, ऊपर से ऐसे दबे हुए हैं। तो इस वजह से इसको ऑब्लेटनेस उस जो है स्ट्रक्चर को कहा जाता है दबे होने से। ये पोलर डायमीटर है वो 12,714 किलोमीटर है। वहीं पे जब देखी जाए इक्वेटोरियल डायमीटर की, जो इक्वेटर का डायमीटर है वो है 12,756 किलोमीटर। तो ये साफ साफ दर्शाता है कि जो पोल है हमारे वो थोड़ा सा फ्लैट हैं, दबे हुए हैं। तो उसका भी कारण है रोटेशन ऑफ द अर्थ, जो धरती का घूर्णन है वो फ्लैटनेस का कारण है। अब अगला जो पॉइंट है वो है कोरियालिस फोर्स क्या होते हैं। कोरियालिस फोर्स जो है, जो अर्थ की रोटेशन है वो, या कह लें कि जो नॉर्थ में है वो, चाहे वहां पे हवा हो नॉर्थ हेमिस्फेयर में या पानी हो, उसको अपने से राइट डायरेक्शन में, अपने जो हवा का या पानी का जो पाथ है वो अपने राइट डायरेक्शन में घूम जाती है। वो कोरियालिस फोर्स है। रोटेशन की वजह से कोरियालिस फोर्स उत्पन्न होता है और कोरियालिस फोर्स की वजह से पानी है या हवा है ये अपने राइट डायरेक्शन में मूव कर जाती है, साउथ हेमिस्फेयर में अपने से लेफ्ट साइड में की ओर घूम जाती है।